श्री अरविंद माता। अध्याय 3। जीवन पथ पर सब प्रकार के भय, संकट और विनाश से बचकर आगे बढ़े चलने के लिए दो ही चीज़ें जरूरी हैं, और ये दोनों ऐसी हैं जो सदा एक साथ रहती हैं। एक है माँ भगवती की करुणा, और दूसरी तुम्हारी ओर से ऐसा अंतःकरण जो श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण से घटित हो। श्रद्धा तुम्हारी होनी चाहिए विशुद्ध, निश्चल और निर्दोष। मन और प्राण की ऐसी अहंकार युक्त श्रद्धा जो बड़े बनने की आकांक्षा, अभिमान, दंभ, अहमन्यता, प्राण की स्वैरता, वैयक्तिक अभिलाष और निम्न प्रकृति की क्षुद्र वासना तृप्ति से कलंकित हो। ऊर्ध्वगमनाशम धूमाशन अग्निशिखा के समान है, जो ऊपर स्वर्ग की ओर उज्ज्वलित नहीं हो सकती। अपने जीवन को यह समझो कि यह भगवत कर्म के लिए और भगवान के प्राकट्य में सहायक होने के लिए मिला हुआ है, और किसी चीज़ की इच्छा मत करो। चाहो केवल भागवत चैतन्यगत विशुद्धता, शक्ति, ज्योति, विशालता, स्थिरता, आनंद और उसका यह तकाजा कि उसके द्वारा तुम्हारा मन, प्राण और शरीर रूपांतरित हो, और कोई चीज़ मत चाहो। चाहो केवल भागवत, आध्यात्मिक और विज्ञानगत परम सत्य, उस सत्य की सिद्धि पृथ्वी पर और तुम्हारे अंदर और उन सबके अंदर जो पुकारे गए और अनुग्रहित हुए हैं, और उस सत्य की सृष्टि के लिए आवश्यक अनुकूल परिस्थिति तथा समस्त विरोधिनी शक्तियों पर उसकी विजय। तुम्हारी निष्ठा सच्ची और सर्वांगीण हो। जब आत्मनिवेदन कर रहे हो तो पूर्णतया ही करो। अपनी कोई इच्छा, कोई शर्त, कोई अलगाव मत रखो। इसमें जो कुछ तुम्हारे अंदर है सब भगवती माता का हो, और अहंकार के लिए कुछ भी शेष न रह जाए, और न किसी अन्य शक्ति को कुछ दिया जाए। तुम्हारी श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण जितने ही पूर्णतर होंगे, उतनी ही अधिक दया तुम्हारे ऊपर रहेगी और तुम्हारी रक्षा होगी। और जब भगवती माता का वरद और रक्षक हाथ तुम्हारे ऊपर होगा, तब फिर कौन है जो तुम्हारे ऊपर उंगली उठा सके या जिससे तुम्हें भय करना पड़े। इसकी अत्यल्प मात्रा भी तुम्हें सब विघ्न, बाधाओं और संकटों से पार कर देगी। इसकी पूर्ण सत्ता से घिरकर तुम अपने रास्ते पर निरापद आगे बढ़े चले जा सकते हो, क्योंकि यह रास्ता माता का है। यहाँ किसी विभीषिका की चिंता नहीं, किसी शत्रु का भय नहीं। वह चाहे कितना ही बलवान हो, इस जगत का हो या अन्य किसी अदृश्य जगत का। माता के वराभय हस्त का स्पर्श कठिनाइयों को सुयोग में, विफलता को सफलता में और दुर्बलता को अविचल बल में परिणित कर देता है। कारण माँ भगवती की दया भगवान की अनुमति है, और आज या कल उसका फल निश्चित है, पूर्व निर्दिष्ट है, असंभावी और अकुंठ है।